अरे कन्हैया नंगे पैर चलते जी तो हम कैसे पैर सकते हैं? हमारा कांटा लगना वो भी कन्हैया है। जी वो कांटा खुद निकालेंगे, उनके खुद कांटा लगा था प्रभु। जी 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 तो हमारे कांटा लगना सौभाग्य है। अच्छा हमारे जी, तो उनका भाव बहुत बढ़ जाएगा, भाव में वो बोर हो जाएंगे, डूब जाएंगे डूब जाएंगे एकदम। जी नहीं भागेंगे, नहीं नाचेंगे, आनंद लेंगे। जी हृदय में जरूर भाव आएगा, भाव आएगा तो आप दिखाई जरूर तस्वीर जैसे देंगे प्रभु को। मेरे पास ही खड़े हैं, जी। ऐसे लगेंगे कि मेरे प्रभु मेरे पास ही खड़े हैं प्रभु। ठाकुर जी कन्हैया जी पास पास ही खड़े हैं, छोटे बाल रूप में दर्शन देते हैं, बाल रूप में भी दर्शन देते हैं छोटे। जी 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 जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक बार फिर मैं ले आया हूँ घने वन घने जंगल में आप सबको दर्शन कराने के लिए कि संत महाराज जी का दर्शन हो। हमारा सौभाग्य है कि आज भी बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी हैं जो घने वन में जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर पर्वतों पर कठोर साधना कठोर तपस्या करते हैं और उनके जीवन का मूल मंत्र लोक कल्याण है, मंगल कामना है, विश्व कल्याण की कामना है। तो आज आइए ऐसे ही घने वन घने जंगल में एक संत महाराज जी से बातचीत करते हैं। ठाकुर जी की चर्चा होगी, कन्हैया की चर्चा होगी, क्योंकि ब्रज है तो ब्रज में बिना कन्हैया के ठाकुर जी की चर्चा के बिना हम रह नहीं सकते। तो आइए संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, राधे राधे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी क्या नाम है? शिव बाबा। शिव बाबा जी के नाम से जाने थे। ये मैं देख रहा हूँ कि पूरा पीछे जंगल ही जंगल है, घना वन है, जंगल ही जंगल है प्रभु, चारों तरफ घना जंगल है, घमासान घमासान जंगल है। हाँ प्रभु। तो इन जंगलों के बीच से कैसे निकल कर आते हैं, कैसे विचरण करते हैं, कैसे ये निकल? तो श्री कृष्ण भगवान कन्हैया की कृपा है। तो बहुत बढ़िया रास्ता है, जी अपने आप स्वतः ही हो जाती हैं प्रभु जी। अच्छा, अपने आप स्वतः हो जाता है? स्वतः ही हो जाती हैं निकलने के लिए। जी। वो ऐसी छोटी छोटी गलियों में घूमते हैं कन्हैया, संतन के पास जाते हैं जी आते हैं, दर्शन भी देते हैं प्रभु। उनकी कृपा से इसमें जंगल में तपस्या कर रहे हैं। जी जी जी। तो लोग जो है कन्हैया की गलियों में ही गुम होने के लिए आते हैं प्रभु। उनको किसी भी तरह से कन्हैया की छोटी छोटी गलियों में पहुंचे, वहां पर जो है घूमे वहां पर आनंद लें जी। उनकी चरणों की रज जी हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमारा प्रभु ये किस्मत बदल जाए, हमें भक्ति प्रदान होगी जी, हमारी मुक्ति होगी जी, कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हमको। जी 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 जी। मैं देख रहा हूँ आपके पाँव में चप्पल भी नहीं है, कोई पदवेश भी नहीं है। ये हमारा जी ब्रज की रज लगना जी, हमारे कन्हैया नंगे पैर चलते जी तो हम कैसे पैर सकते हैं? हमारा कांटा लगना वो भी कन्हैया है जी। वो कांटा खुद निकालेंगे, उनके खुद कांटा लगा था प्रभु। जी जी जी। तो हमारे कांटा लगना सौभाग्य है। अच्छा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा कांटा लगेगा तो इस जगह। अगर यहाँ पर पाँव में नंगे पाँव हैं, अगर पाँव में कोई कांटा लगता है तो जीवन धन्य हो जाएगा? जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु, कांटा लगना जरूरी है। अच्छा हाँ। दर्द और तकलीफ नहीं होगी? नहीं प्रभु, कोई नहीं होगी जी। उनकी कृपा क्यों होगी? उनका धाम है प्रभु। जी जी जी। नहीं होगी। वो अपने भक्त को, अपने संत को हाँ कष्ट में परीक्षा थोड़ी बहुत लेते हैं जी जी, हल्की, पर कष्ट नहीं होने देंगे जी। कष्ट नहीं किंचित मात्र नहीं। तो ऐसे ही जंगलों के बीच से जब भी मन करता है निकल जाते हैं? हाँ प्रभु, घूमने के लिए निकल जाते हैं, आ जाते हैं। संत लोग झाड़ी में ही प्रभु के वन में ही तपस्या करेंगे जी, क्योंकि ये शांति लोक है जी जी, शांति वन है जी जी जी। ये मोर वन भी है जी जी, इसमें मोर पपैया तोता कबूतर बहुत सारे पशु पक्षी हैं हाँ प्रभु, जो विचरण करते रहते हैं, आसपास घूमते हैं, कुटिन पर रहते हैं, बावन के पास रहते हैं जी। श्री कृष्ण भगवान की धुन में भी रहते हैं वो, उनका भजन भी करते हैं जी, नाचते भी हैं, शोरगुल करते हैं, आनंद लेते हैं। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी की भक्ति में, कन्हैया की भक्ति में यहाँ के मोर, यहाँ के पशु पक्षी भी हैं? हाँ प्रभु, अब भी हैं जी, अब भी हैं। अच्छा, तो उनके हाव भाव को देखकर कैसे पहचानते हैं? उनका भाव ही अलग है प्रभु जी।
यहाँ जंगल से बाहर चले जाएंगे जी, भाव उनका कम होगा, कम हो जाएगा, अलग हो जाएगा जंगल में आ जाएंगे जी, तो उनका भाव बहुत बढ़ जाएगा, भाव में वो बोर हो जाएंगे, डूब जाएंगे एकदम, जी। नहीं भागेंगे, नहीं नाचेंगे, आनंद लेंगे जी एकदम बढ़िया मौज जी, करेंगे यहाँ में, जी आनंद बाहर लेंगे यहाँ। जी जी जी। तो मतलब हर समय, हर वक्त पे, समय पर जो है ये महसूस किया जाता है कि ठाकुर जी यहाँ पर ही हैं, यहाँ पर और ही है प्रभु, स्मरण करिए, आंख बंद करिए और भाव अवश्य से। दिखाई देंगे, भाव प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से आप ध्यान लगाओगे जी तो आपको हृदय में जरूर भाव आएगा तो आप दिखाई जरूर तस्वीर जैसे देंगे प्रभु को, मेरे पास ही खड़े हैं, जी, ऐसे लगेंगे कि मेरे प्रभु मेरे पास ही खड़े हैं, प्रभु ठाकुर जी कन्हैया जी पास लगे, ही खड़े हैं, छोटे बाल रूप में दर्शन देते हैं, बाल रूप में भी दर्शन देते हैं छोटे, जी 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 जी। यहाँ तो वृंदावन, बंसीवट, सब जगह बाल रूप ही कन्हैया का रहा रूप यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि संत महाराज जी लोग या जो भी भक्तगण हैं, जो भी साधक है, वो कन्हैया को, ठाकुर को बाल रूप में ही बाल रूप में ही देखते हैं प्रभु आज। जी, आपने कभी महसूस किया, आपको ऐसा लगा कि बस अनेक रूप में हमारे प्रभु, हमारे उदर में, हमारे शरीर में, हमारे नेत्रन में, जी, नेत्र बंद करके जब हमें याद करेंगे, हमारे सरमुख कन्हैया जी हमें दिखाई देंगे, हमारी राधा दिखाई देंगी, जी, क्यों नहीं देंगी। जी, जब श्री कृष्ण भगवान द्वारका चले गए हाँ हाँ तो जितनी गोपिकाएं, जी, ये लता पता आज भी तपस्या कर रही हैं, ये गोपिका यहीं रह गई, जी, ये ना गई प्रभु, कहीं ये नहीं, अब भी नमन करती हैं जी, मेरे प्रभु को, जी 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 झुक के जे हरी भरी रहती हैं, कभी नहीं सूखेंगी, सदा बाहर हैं प्रभु जी। जी। कई ऐसे, ये बात महाराज जी मैंने महसूस किया, देखा भी है, कई ऐसे वृक्ष हैं जो एकदम जड़ से थोड़ा सा लगे हुए हैं और लगता है कि बस टूट गए या उखड़ गए, लेकिन उनकी लताएं जो हैं वो एकदम घनी हरी हैं। वो यही पेड़ है प्रभु, ये गोपिका है, लता पता ये गोपिका है, वही गोपिकाएं हैं, वही गोपिका है प्रभु जी। तो आज भी वो कन्हैया को, ठाकुर जी को इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा हाँ कर रहे हैं। प्रभु, ये जी। उसी इंतजार में कि हमारे कन्हैया, और कन्हैया यहीं छिपे हुए हैं, यही इनको नहीं दिखेंगे, जी 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 इनको नहीं दिखेंगे, जी जो इतने बार संत हैं जहाँ में भजन कर रहे हैं, जी इनको रात लीला रात के 12 बजे हर संत को तो नहीं दिखेगी प्रभु। हाँ, जो निष्भाव है, भाव है, भक्ति में है, जी। उसको अवश्य दिखेगी प्रभु, पापी नेत्र वाले को कभी नहीं दिखेगी। जी जी, नेत्र भी शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मन वाणी वचन सब शुद्ध होना, क्रोध लोभ लालच सब चीज को त्याग कर देगा, बिल्कुल सब चीजों को, किसी कोई गाली दे गिल्ला दे कुछ नहीं जी, उसको अवश्य आज भी दर्शन होते हैं प्रभु जी, कन्हैया जी आज भी दर्शन किसी रूप में दर्शन देंगे प्रभु जी। तो निश्चित रूप में मोह माया लोभ मद क्रोध से दूर तो ठाकुर जी कन्हैया के दर्शन होंगे प्रभु, दर्शन होंगे जी। जब श्री कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चरा रहे हैं यहाँ जी, तो बच्छासुर नाम का एक दाना था जी, तो वो बछड़न का रूप धारण करके बीच में घुस गया गैयन में जी। कन्हैया को मालूम पड़ गई कि जे नष्ट कर रहा है जी, जी। और हमारे ग्वालन को तो मालूम नहीं है क्योंकि जाने छिप गया है। हाँ। तो कन्हैया ने उसका एक सींग पकड़ा जी, सींग पकड़ के वो घुमा के मार दिया जी। तो ग्वालों को सलफरी ग्वाल वाल बोलो कन्हैया तेने तो गाय का बछड़ा मार दिया हमारा और अब तो हम गौ हत्या लग गई, तेने तो हत्या कर दी, गाय का बछड़ा मारा है जी। तो भैया कहा हो फिर कहा गंगा जी नहा के आओ जी। अच्छा भैया तो हम गंगे मैया यहीं बुला लें तो कैसा रहेगो, तो और बढ़िया रहेगो जी। तो जो बाउंड्री बने जो नजदीक ही अब जो कुआ है जी 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 श्री कृष्ण भगवान ने अपना मुकुट उतार के मार रख दिया जी और वो खुद दिया जी जी 3300 कोट के देवता नाम ले करके उसमें विराजमान भये वहाँ उस स्थान पर जी। एक अलीगढ़ वाले जो अचल ताल हैं वो नहीं आए, गुमान कर गए कि मेरे पास 100 भी रावे को कन्हैया में काय को जानने लगे वहाँ जी। तो बस शराब दे दो प्रभु जी कि तेरी कबू मानतान होगी जी, तेरे 3 घाट पक्के होंगे, एक घाट में सुअर लौटेंगे जी, आपके पास में एक घाट कच्चो है जी जी कच्चा है ना जी जी जी। तो माँ वो दोष छुड़ाया तो सोमवती अमावस्या जो पड़ती है
तमाम मेला लगता है जी। उसमें 4 बजे से लग्गा लग जाए तो 10-11 बजे तक मतलब दूध जैसा पानी रहेगा, बाकी बाद में फिर दूध जैसा नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब सोमवती अमावस्या के दिन जल जो है दूध जैसा हो जाता है। दूध जैसा हो जाता है फिर वो। जी। और जो स्त्री न के बच्चे बचते नहीं है, गर्भ जी। रुकते नहीं है या बच्चा होते नहीं है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो कुंडा में पानी आता है, सब नहाते हैं उसमें नहाएं और माँ शांति लगा के जाएं जी। तो सबकी गोद भरी है, मनोकामना पूरी होती है तो इसका मतलब कन्हैया जी जो है ठाकुर जी अपने भक्तों को, अपने ग्वाल बालों को किसी भी तरह से निराश नहीं होने देंगे प्रभु जी। तो जैसे आप घने वन जंगल में रहते हैं तो कभी प्रसाद के लिए कभी कैसे व्यवस्था होती? प्रभु जी तो वो कन्हैया जाने, हमें कहूँ ले भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें तो। अगर हम बैठ गए यूं करके और प्रभु अब काउ रूप में आके वो हमें दे जाएंगे, बाबा ले आपके जी प्रसाद रोटी है। अब हम ना पहचान पा रहे कि कौन राधे राधे प्रभु जी। किसी भी हम प्रभु ही बोलेंगे, प्रभु के ही रूप में देखेंगे सब है जी। हमारे भाव प्रेम में प्रभु रमा है या दूसरी बानी गलत ना निकले। जी जी। हाँ, तो वो किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं प्रभु और दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं, पूर्ति भी करते हैं सब। जी। यहाँ देखते हैं महाराज जी कई जगह पर गौ माताएं भी हैं और कई जगहों पर जो है बड़े मोटे ताजे जो है सांड भी हैं। तो उनके बीच में मैं देख रहा था, अभी आप निकल भी रहे थे तो डर भय नहीं जी नहीं। जब हमारे पास हमारे गैयन के पेट में शरीर में 3300 कोट के देवता है, उधर में विराजमान है। जी जी। महान है हमारी माताएं, महान है। जी जी जी। इनकी सेवा तो सारे देवी देवता तीर्थ स्थलों की सेवा, इनकी रज हमारी मस्तक पे लगती है तो हमारा तो धन कृपा सब कछु कन्हैया ने हमें दे रखो प्रभु। जी 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 जी। ज्यादा ज्यादा और का चाहिए हमें जी, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। जी जी जी। महाराज जी की ये बात जरा हम सब गौर से ध्यान से सुने कि ज्यों गौ माता की बात आई त्यों जो है महाराज जी का जो हाथ जो है बंध गया, नतमस्तक महाराज जी दंडवत कर रहे हैं और बोले इससे बड़ी चीज हमें क्या चाहिए कि जिस गौ माता में जो है 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, यानी गौ माता की पूजा कर ली तो 33 कोटि देवी देवता की पूजा कर ली, कोई आवश्यकता नहीं हो जी। तो आज हम सब जो है गौ माता की कैसी पूजा कर रहे हैं, ये आत्मचिंतन का विषय है, आत्ममंथन का विषय है कि हम सब भी जैसे महाराज जी ने बताया उसी तरह से पूजन करें। तो गौ माता का पूजन करना आप धन्य हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा प्रभु, धन्य है। सब आपके जो कष्ट हैं पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। गौ माता अपने घर पे एक देसी गौ जरूर रखें। जब ज्यादा सेवा न कर सकें तो एक की तो जरूर करें जरूर। लेकिन आज देख रहे हैं महाराज जी बहुत सारे लोग हैं जब दूध गौ माता देती हैं तो रखते हैं और उसके बाद जो है छोड़ दिया करते हैं। ये बोई गौशाला है प्रभु। जी जी। ये बोई गौशाला है जो डंडा मार के नकार दी। जी जी। और हमने यहाँ कर जा प्रभु कछु हमारी गऊ ऐसी है, नंदी ऐसी बाहर शरीर के जी, वो बैठ गए जी। ये तो कन्हैया जाने क्या रामलीला करते हैं वो, इसमें हम पर खड़े ना है रे जी। हम कह रहे हैं प्रभु ये बेचारा बैठे नंदी और हम पर तो खड़े है ना पा रहे, वो नहीं पा रहे, हमारी पीठ फ्री है साक्षात हम बता रहे हैं तुम्हें जी। और हमारे नंदी जो पूछ फटफटा के खड़े वो सवाल हम 10 जने लगा रहे और डंडन तो उठा रहे खड़े ना आ रहे और हमारे नंदी ठाड़े है, ठाड़े हो गए। देखो यार खा रहे हैं। जय हो प्रभु जय हो, मैंने की तुम्हारी कृपा है, तुम हमारी परीक्षा लेते हो प्रभु, जितना हमें वो है आपने शक्ति दी है उतना ही तो करेंगे हम जी, ज्यादा कैसे कर लेंगे प्रभु। जी जी जी। वो शक्ति देवे में बढ़ावे में प्रभु कोई जाने, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है। तो जो भी जाए मोर पे इनकी सेवा करवा बड़ी कठिन चीज है प्रभु जी, पर हमारे काज कठिनाई नहीं है प्रभु जी। दिन हो रात हो बाहर से रही हो या कुछ भी हो जी, हम इनकी सेवा में जुटे रहेंगे, तत्पर रहते हैं हम। अपनी इसकी चिंता में कोई नहीं है, बस भोजन नहीं मिलेगी तो हमारे से लता पताएं जी तमाम जड़ी हैं, थोड़ा खाया पानी पिया हमारा पेट फुल हो गया, इच्छा पूरी हो गई। लता पता जड़ी खाकर जो है पेट फुल, हाँ फुल हो जाता है हमारा। अच्छा, हमें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है जी जी जी। हाँ प्रभु कि अगर कहीं कई बार नहीं हुई व्यवस्था तो ये नहीं हुई तो ये है जड़ी और हुई। हाँ, इनमें पहचान है कि किन्हें ग्रहण करना चाहिए किन्हें लेना चाहिए, ये आयुर्वेदिक है प्रभु, सबको ले सकते हो आप जी जी जी। सबके थोड़ा थोड़ा सब में ले सकते हो जी। आपकी
सब इंद्री अपना अपना भोजन ले लेंगे जी। जैसा ये जाओगे जरूरत होगी। ये ऐसा बंसीवट ऐसा स्थान है जहाँ पर अंतर मन से और निश्चल भाव से अगर ठाकुर जी को ध्यान रखेंगे, तो स्मरण अवश्य दर्शन देंगे प्रभु। अवश्य दर्शन हाँ। देंगे। जी बहुत बहुत दूर के बंगाल के हैं, जन कहाँ के हैं साधु, बहुत यहाँ दूर दूर के ही हैं सवरे जी जो यहाँ आके तपस्या कर रहे हैं और तपस्या रह रहे हैं, साधना कर साधना कर रहे हैं प्रभु। तो हम सब भक्ति के लिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए तमाम जगहों पर भटकते रहते हैं और घूमते रहते हैं कि किसी भी तरह से दर्शन हो जाए, किसी भी तरह से हमारे मन की कामना जो है पूर्ण हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं, संत भगवान बता रहे हैं कि अंतर मन से, निश्चल भाव से अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहेंगे, राधा रानी का दर्शन करना चाहेंगे तो निश्चित दर्शन होगा। तो आप सबको भी कभी मौका लगे, अवसर मिले तो आप सब भी आइए और गर्व करिए कि आज भी हमारे सनातनी ऐसे पूजनीय संत महाराज जी हैं जो सनातन धर्म की अलख जगाए हुए हैं और त्याग तपस्या इन्हीं घने वन में, जंगल में करते हैं। तो फिर आगे की यात्रा बढ़ते हैं, एक और संत का दर्शन आप सबको कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।